काली घाट भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक। ये वही स्थान है जहां एक दिव्य घटना ने इस भूमि को महापीठ बना दिया। कथाओं के अनुसार जब सती के शरीर के अंग खंडित होकर पृथ्वी पर गिरे, तब उनकी दाहिने पैर की 4 उंगलियां इसी क्षेत्र में आकर स्थापित हुईं। युगों बाद महान योगी आत्माराम ब्रह्मचारी भागीरथी नदी के किनारे घने और भयावह जंगलों से गुजरते हुए यहाँ पहुँचे। उन्होंने अनुभव किया कि ये स्थान साधारण नहीं है और वहीं कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। लंबी साधना के बाद माँ काली कुमारी रूप में प्रकट हुई और बोली, मैं दक्षिण काली हूँ। सती के दाहिने पैर की 4 उंगलियां इस सरोवर में विद्यमान हैं। उन्हें जल से निकालकर ब्रह्मवेदी में स्थापित करो और जिस शिला पर तुम तप कर रहे हो वही ब्रह्मवेदी है। माँ ने ये भी बताया, मैं अभी नीलगिरी पर्वत में ब्रह्मानंद गिरी नामक भक्त के पास कुमारी रूप में हूँ। उन्हें यहाँ कालीघाट लेकर आओ। आत्माराम ब्रह्मचारी नीलगिरी पहुँचे और ब्रह्मानंद गिरी से मिले। दोनों ने माँ के निर्देश अनुसार ध्यान किया। कथाओं के अनुसार उसी समय नीलगिरी में भयानक तूफान उठा और अलौकिक शक्ति के प्रभाव से दोनों साधक कालीघाट पहुंच गए। यहीं ब्रह्मवेदी पर पवित्र शिला स्थापित की गई और उसी के ऊपर मां काली का दिव्य रूप प्रकट हुआ। कहा जाता है कि इस मूर्ति के निर्माण में स्वयं विश्वकर्मा की भूमिका रही। कुछ समय बाद सरोवर से मां सती के दाहिने पैर की 4 उंगलियां प्राप्त हुईं। इन दिव्य अंगों को अत्यंत सावधानी से एक लोहे के संदूक में बंद करके देवी की वेदी के भीतर सुरक्षित रखा गया। ये दिव्य वस्तु आज भी सदैव बंद रखी जाती है। इसे सामान्य दर्शन के लिए कभी नहीं खोला जाता। सिर्फ वर्ष में एक बार विशेष विधि और नियमों के अनुसार पुजारी बंद आंखों से इसकी पूजा करते हैं। इसी स्थान पर एक अन्य दिव्य घटना भी घटी। एक गाय प्रतिदिन एक काले शिलाखंड पर दूध अर्पित करने लगी। ध्यान करने पर पता चला कि वो शिलाखंड नकुलेश्वर भैरव हैं, जो इस शक्तिपीठ के रक्षक माने जाते हैं। इस प्रकार कालीघाट में 2 दिव्य रहस्य स्थापित हुए, माँ काली की प्रकट मूर्ति और वो दिव्य वस्तु जिसे आज भी बंद रखकर सुरक्षित किया गया है। यही कारण है कि कालीघाट केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक जागृत, संरक्षित और अत्यंत रहस्यमय शक्तिपीठ है। जय माँ काली।